Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag। ये पहले 4 शब्द थे जो मैंने जर्मन में सुने थे। जब मैंने ये वर्ड सुने थे तो आई वॉज सो फैसिनेटेड कि मुझे भी कुछ डिफरेंट सीखना है, कोई डिफरेंट स्किल आनी चाहिए, चाहे वो एक फॉरेन लैंग्वेज स्किल हो या कोई भी हो। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे एक लैंग्वेज सीखनी है। एंड एक और चीज़, अगर आपने एक सुना होगा, इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो आपको एक ऑर्डनरी पर्सन से कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। सो दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू लर्न अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में जब मैंने ये जर्मन को चूज़ किया, कब मेरा ये मैंने एज अ हॉबी सीखा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन बनाऊंगी। और जब ये मैं इसमें टीचिंग में आई, देन मुझे पता चला कि मैं कोई भी चीज़ बहुत सिंप्लीफाई करके बता सकती हूँ। ये मेरी यूएसपी बन गई। एंड मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी चीज़ अपनी मदर टंग में सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं तो सामने वाले को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल जर्मन को जर्मन में ही समझाऊं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको समझना। लेकिन अगर मैं जर्मन को या कोई भी कॉन्सेप्ट को, मान लीजिए मैं साइंस का कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो वो भी अगर मैं आपको मदर टंग में समझाऊंगी तो वो आसान हो जाएगा। बाकी जो लैंग्वेजेस हम जानते हैं, जैसे कि इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा तो मैं हिंदी में समझाती हूँ। अगर मुझे लगता है ये इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे तो मैं उसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करती हूँ। यानी कि जो नॉलेज हमें ऑलरेडी है उस फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि जब मैंने जर्मन सीखा उसके बाद मेरा इंटरेस्ट लैंग्वेजेस में डेवलप हो गया। देन आई थॉट कि मैं स्पेनिश भी सीखूंगी, रशियन भी सीखूंगी, या जितनी लैंग्वेजेस आई कैन लर्न आई ट्राई। सो आई स्टार्टेड लर्निंग रशियन जबकि डिफरेंट लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट भी डिफरेंट है। बट जब मैंने सीखना स्टार्ट किया मेरे को बहुत ईजिली समझ में आ रही थी चीज़ें। क्यों चीज़ें समझ में आ रही थी? जो मेरे क्लासमेट्स थे उनको लगता था कि मैंने रशियन पहले से सीखी हुई है इसलिए मेरे को ईजिली समझ में आ रहा है। मैंने बोला नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही सीख रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि मुझे रशियन बहुत ईजिली समझ में आ रही थी जबकि वो एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है? वो मुझे इसलिए समझ में आ रही थी क्योंकि मैं एक जर्मन सीख चुकी थी। तो अब मेरे पास क्या थी? 3 लैंग्वेजेस थी, हिंदी, इंग्लिश एंड जर्मन। यानी कि अब मैं रशियन जब मैं सीख रही थी तो मैंने तीनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मुझे जर्मन से समझ में आ रहा है तो मैं जर्मन से रिलेट करती थी, तो रशियन में वो कॉन्सेप्ट मुझे ईजिली समझ में आ रहे थे, बाकियों को नहीं आ रहे थे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हिंदी में होता है तो मैं हिंदी से ये चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई की। यानी कि जो चीज़ें हमें आती हैं उसी से रिलेट करके हम चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, तो वही मैंने ट्राई किया और वैसे ही सीखा। सो मुझे समझ में आ गया, अगर किसी को समझाना है या सिखाना है, एक तो उसके मदर टंग में बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, दूसरा जो चीज़ें आती हैं उससे रिलेट करके बताओ। तो इसी से ये मेरी जो यूएसपी थी, इजीली चीज़ों को समझाना, उसी से मैंने अपना कोर्स प्लान किया A1, A2 एंड B1। राइट नाउ B1 आ गया है। पहले मैंने A1 किया और मुझे फीडबैक मिला एंड कि बहुत आसानी से वो चीज़ें सीख रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इसलिए अब मैंने A1, A2, B1 बनाया है। B1 तक क्यों बनाया है कि अगर आप B1 अच्छे से कर लेते हैं एंड अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम दे देते हैं गोएथे का, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसके बाद आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको 6 महीने देने होंगे, 6 मंथ्स देने होंगे लग के, अगर आप B1 तक कर लेते हैं एंड देन आप अप्लाई करते हैं। कुछ कंपनीज़ में B1 तक चाहिए होता है, हालांकि और कंपनीज़ में और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट अगर जर्मन लैंग्वेज कंपनीज़ में जाना चाहते हैं तो 6 मंथ्स आप B1 लेवल तक दीजिए। एंड हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, उसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ मतलब ज़ीरो से, कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता या जिसने कभी लैंग्वेज टच ही नहीं की है उन लोगों के लिए। तो अगर जब आप लैंग्वेज सीखेंगे उसमें देखेंगे, अच्छा कुछ वीडियोस उसमें फ्री हैं, आप फ्री वाली वीडियोस देखेंगे, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से है, किस तरह से मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं आ रहा तो इट्स ओके पहले भी तो नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा तरीका है। तो उसके अंदर A1, A2, B1 आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एवरीथिंग है उसके अंदर, वोकैबुलरी, ईमेल राइटिंग, ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझाए हुए हैं। तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो कोर्स। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लर्न जर्मन विद मोनिका, उसमें जाकर विजिट कीजिए, फ्री कोर्सेज देखिए, फ्री वीडियोस देखिए, देन यू विल गेट एन आइडिया। और जब आप B1 तक कर लेंगे एंड सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है, जैसे आप गोएथे का एग्ज़ाम देते हैं, देन आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है कि कम टाइम में यू विल लर्न समथिंग एंड यू कैन गेट अ जॉब ऑल्सो। सो डाउनलोड द ऐप लर्न जर्मन विद मोनिका, जाइए। थैंक यू वेरी मच।